ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा संग दोष से अपनी संभाल करनी है। बाबा ने कहा ये संग दोष ही ऐसा है जो अच्छे अच्छे को भी गिरा देता है, ज्ञान योग से दूर कर देता है, बाबा से दूर कर देता है, राजाई से दूर कर देता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा संग दोष, संग किसी का भी हो सकता है। बुद्धि से संग, व्यर्थ बातें होती हैं वो भी कुसंग ही होता है जो बाबा से योग नहीं लगता है। और स्थूल में भी अगर कोई होता है तो वो भी एक कुसंग होता है जो हर रोज अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं तो बाबा की बात भूल जाती है। दूसरा, बाबा ने 4 अलंकार दिए हैं ब्राह्मणों को। वैसे दिखाते देवताओं को लेकिन है ब्राह्मणों पे। तो 4 अलंकार माना, जैसे बाबा ने कहा कभी शंख बजाना माना कभी ज्ञान सुनाना, फिर कभी चक्र घुमाना माना कभी स्वदर्शन चक्रधारी बन करके बाबा को याद करना कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे साथ जाएगा। फिर कभी कमल का फूल माना अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बना लेना। जैसे कई बार बुद्धि में वैराग्य आता है, वैराग्य की बातें आती हैं, जैसे कि अपना कोई भी नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ऐसे अपने मन को, जीवन को कमल फूल समान न्यारा। फिर चौथा है गदा, कभी गदा हाथ में उठा लेना माना जब मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, जब कोई कमी कमजोरी की बात आए मन में तो गदा उठा लेना माना कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई मुझे बाबा से दूर नहीं कर सकता, किसी के कारण से भी मैं बाबा से दूर नहीं हो सकता। तो गदा माना बलवान, शक्तिशाली। तो ये 4 अलंकार हैं। इन चारों अलंकारों से सदा जो सजे सजाए रहते हैं उनको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसीलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर संग खराब है तो इधर से प्राप्ति करते जा रहे हैं, उधर से बहता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जैसे मटके में अगर छेद है तो पानी आता भी जा रहा है, नल से दिखाई भी दे रहा है कि पानी भर रहा है उसके अंदर, लेकिन वो नीचे से निकलता भी जा रहा है। तो आप जमा कर रहे हैं, ये तो खुशी है कि आप जमा कर रहे हैं, सबको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अगर कहीं कुसंग है तो वो खत्म भी होता जा रहा है। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, कमल फूल समान रहो। जैसे कमल का फूल, जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे बिकारी दुनिया में रहते हुए ना उसको कीचड़ टच करता है और ना पानी, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे। दुनिया असंभव कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। निर्विकारी माना विकार टच न करे।
इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत मुझको सहारा देने वाले, दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवानुवाच है, जैसे बैरिस्टरवाच, सर्जनवाच, यह फिर है भगवानुवाच। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंचे ते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, यह बातें तुम ही जानते हो कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं बड़े होकर के। यह बातें तुम ही जानते हो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। अब आज की दुनिया में श्री कृष्ण का दिखाते ना, जैसे स्वयंवर हुआ वो भी नहीं दिखाते, उसका जयंती मनाते। मना उसकी हर साल जन्म रात्रि मनाते हैं कि रात को जन्म लिया, लेकिन आगे चल के कुछ नहीं दिखाते। तो आज की दुनिया में श्री कृष्ण को भी कहाँ फॉलो करते हैं, श्री नारायण को भी कहाँ फॉलो करते हैं। श्री नारायण का तो कोई भी मैरिज डे नहीं मनाते। और आज की दुनिया में तो क्या होगा, हाँ, चाहे बुजुर्ग हो जाएंगे कुछ भी होगा तो भी वो मनाते रहेंगे। तो ये रस्म कहाँ से चली? ये द्वापर युग से चली। सतयुग में तो थी नहीं रस्म। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कहाँ मनाते थे? कोई आज भी मनाता हो तो बताओ। न राम सीता का मनाते थे, फिर कहाँ से आए? तो जो भी रस्म रिवाज चली है, जो कलयुग में मना रहे हैं, ये सब द्वापर से चली है। तो राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को यह ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी महिमा होगी। राधे कृष्ण को इकट्ठा ही दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल हैं, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान निराकार ज्ञान का सागर है, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व विष्णु को नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो यह स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है, यह भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, सिर्फ ये भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे, तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की यह प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध बाबा ने
और किसने दी होगी? जरूर स्वर्ग का रचयिता, उनसे कोई बड़ा है, उसने दी होगी। वह कब आया? स्वर्ग का रचयिता भी कब आया जो उनको देकर गया? किसको भी ये पता नहीं है। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है, वास्तव में कोई इतना बड़ा तो है नहीं। वह तो स्टार है, उनका कोई चित्र तो समझ न सके, यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन, बौद्ध आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र यह है। पहले मुख्य बात ही यह है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी, यह तो समझाया है। स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी है। भक्त क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़ी बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। भगवान को याद करते भी हैं तो दुख से छूटने के लिए करते हैं। तो बाप थोड़ी बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे, यह तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना ही है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है, वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो वह कल्याणकारी युग थोड़ी हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं, तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फन्स, माना पतितों की दुनिया। कोई धनी धोरी नहीं है। घर में माँ बाप नहीं होते तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते। माना अगर भगवान होता तो दुनिया में इतने भगवान नहीं बनते, और भगवान होता तो इतना लड़ाई झगड़ा मतभेद आपस में नहीं होते। हर एक कोई कहता मेरा भगवान बड़ा है, वो कहेगा मेरा भगवान बड़ा। तो अगर भगवान होता इस दुनिया में तो ये सब बातें नहीं होती। तो बाबा ने कहा कोई धनी धोरी नहीं है। लड़ते झगड़ते हैं तो कहा जाता है तुम निधन के हो। वह हद की बात है, वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोरी नहीं है। मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। मनुष्य लड़ते हैं तो मनुष्य को देख करके जानवर भी लड़ने लगे, वो भी बिगड़ गए। कोई धनी धोरी नहीं है। धनी है बाप रचयिता, उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। मानो मनुष्य को जब शांति होती है, पवित्रता होती है, अच्छाइयाँ होती हैं, तो वो वाइब्रेशन पशु पक्षी सब के पास पहुँचते हैं, तो सबके मन में वही बातें आती हैं, शांति की, न्याय की। जब मनुष्य के मन में वो बातें नहीं रही, शांति की, न्याय की, पवित्रता की, तो जानवर जो हैं, पशु पक्षी सब, उनके मन में भी वही मतभेद आ गए। उनका भी एरिया अलग अलग होता है, वो भी लड़ते हैं।
तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, हर एक चीज ऐसे ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। बच्चे अगर अच्छे होते हैं तो सही है, नहीं है तो माँ बाप को तंग करते हैं, क्योंकि शिक्षा उनको अच्छी नहीं मिली। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख हुआ ना, दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुख नहीं होता, वह है ही सुख धाम। माना अगर कोई भी बात होती तो कष्ट तो माँ बाप को ही होता है ना। तो बाबा ने कहा कमी कहाँ से हुई, शिक्षा अधूरी रह गई, उनको पूरी शिक्षा मिली नहीं। वह है ही सुख धाम, बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई दुनिया थी, अब पुरानी है। दहली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है नई अलग है। नई दहली कितनी अच्छी देखने में आती है, ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं। फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। नई दिल्ली कहाँ से आएगी? बाबा ने कहा पुरानी टूट करके नई बनेगी। अभी भी जो नई दिल्ली बनाते हैं वो सब क्या है, पुराने मकानों को तोड़ करके वहां नए बना दिए तो उसको नई दिल्ली कह दी। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, इस समय है कब्रिस्तान। सतयुग में होता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, इतने सब निश्चय बुद्धि हैं, तो देख करके निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कईयों को संशय होता है, तो बाबा ने कहा देखो इतने सब निश्चय बुद्धि है तो उनको देख करके बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे कोई वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते। भगवान पढ़ाते हैं बहुत बड़ी बात है ये कहना, तो झूठ तो नहीं बोल सकते। परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये अंतिम जन्म है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं है, तो मानना चाहिए। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न वह था ही वाइसलेश्वर। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से तो नहीं होते। वहाँ ये पॉइजन, बाबा ने कहा ये विष वहाँ होता नहीं है। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहाँ विकार होता नहीं है। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है, वहाँ तो कोई दुख नहीं देते, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते समय आने पर सब बातें समझ में आ जाएंगी, और जिसको डाउट भी होगा उसको बाबा साक्षात्कार के माध्यम से समय पर सब बात समझा देंगे। लेकिन बाबा कहते अगर बाबा ने अभी नहीं समझाई है तो बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। और बातों में जाने से क्या फायदा है, जितना बताया है पहले उतना तो याद करें।
तो आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। गाया हुआ भी ये संग तारे कुसंग बोरे, यह सत का संग है। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल न सके। निश्चय में निश्चय बुद्धि होके चल रहे हैं, अब कोई ऐसी बात सामने आ गई अचानक जिसमें संशय, संशय क्या हुआ, चलो अपने में नहीं आया दूसरे में आ गया। ऐसा कुछ किसी ने किया तो उसको देख के संशय आ गया कि यही नहीं चल पाए तो हम कैसे चलेंगे, ये ऐसा वो ऐसा। तो इन चीजों से भी बाबा कहते हैं क्या करना है। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल न सके। अब बाबा कहते एक पेड़ होता है उसमें से कितने पत्ते झड़ते हैं, अब ये थोड़ी पता है कौन सा पत्ता कब झड़ने वाला है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा इनको जिनको अंदर में थोड़ा भी संशय होगा तो क्या होगा, वो भी झड़ेंगे जाएंगे। तो फिर क्या होगा, उनको देख करके संशय नहीं आना चाहिए। जो अच्छी तरह से नहीं चलेंगे वो भी छूटेंगे, कहीं ना कहीं तो अटकेंगे ना। फिर बाबा में सही तरह से नहीं बाबा को पकड़ रहे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। फिर तो बाबा ने कहा चलते चलते कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आ जाता है तो निश्चय टूट पड़ता है। माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी ऐसे ही वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोले। बाबा कई बार कहते हैं ना, कई तो माया के पेट में पड़े हुए हैं, माया निकलने वाली है उनको, माना वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान में चल रहे हैं, बस दिखावे के तौर पे ज्ञान में चल रहे हैं, बाकी सच्चाई से तो ज्ञान को जीवन में धारण किया ही नहीं है। ना बाप की श्रीमत पर चलते, ना बाप का कहना मानते, तो ऐसे कब तक चलेंगे। माया तो क्या करेगी, खूब हिलाएगी, खूब तूफान लाएगी। इतना हिलाएगी माया, कहेगी या इधर जाओ या उधर, एक तरफा कर देगी। तो ये सत्य का संग है। बाबा ने कहा ये कोई ऐसा वैसा साधारण संग नहीं है, ये सत्य का संग है। तो संग तारे कुसंग बोरे, ये सत्य का संग है। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल न सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माना चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते संशय आया तो फिर गिर पड़ेंगे, संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा में नूद है। शिव बाबा के बने हो फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तो मैं ईश्वर का बनना है या रावण का। जैसे बाबा कहते हैं ना, कईयों की कई आस रहती है, इच्छाएं रहती हैं, बन तो गए बाबा के लेकिन वो इच्छाएं मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, चाहिए चाहिए की आस है, कुछ न कुछ है। तो फिर बाबा कहते तुम्हें किसका बनना है, माया का बनना है, रावण का या बाप का। बाप की तरफ आएंगे तो ये सब इच्छाएं नहीं चलेंगी। जो माया भी इच्छाएं लेकर के चल रहे हैं, बाबा ने कहा अगर तुम बाबा की तरफ आते हो तो बाबा के पास तो ये सब कुछ है ही नहीं। इच्छाएं तो रावण पूरी करेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा। सीता की एक इच्छा ही तो हुई थी कि बस मृग चाहिए, राम को तो वो छोड़ना चाहती नहीं थी, लेकिन उस सोने का जो मृग चाहिए था ना, उसको ये नहीं पता था कि राम छूट जाएगा इसके कारण से। तो उसकी एक इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, छूट गया ना उससे श्री राम का साथ।
इसी तरह से बाबा ने कहा अगर इस दुनिया में कोई भी इच्छा रखेंगे ना तो भगवान का साथ छूट जाएगा, रावण ले जाएगा। चाहे मान शान की आस है, चाहे कुछ भी इच्छा है, ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते वे संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, ये भी ड्रामा में नोट है। शिव बाबा के बने हो फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तो मैं ईश्वर का बनना है या रावण का, लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है। श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है। बाबा ने कहा वो फोटो भी है जिन बच्चों ने सबके बीच सभा में प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। तुमको भी विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है। कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनके आगे माथा टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। परमात्मा कौन है? निर्विकारी। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। कोई आत्मा समझे कि हम निर्विकारी बन गए तो परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापिस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारत। महाभारत में भी तो निर्विकारी की निशानी है ना। भीष्म पितामह कौन था? निर्विकारी था। उसको किसने नहीं रोका? सबने खूब बोला लेकिन किसी की बात में वो नहीं आया। उसने कहा अटल प्रतिज्ञा है, परीक्षाएं कितनी भी देनी पड़े लेकिन अटल परीक्षा है। तो उसकी माँ का तो आशीर्वाद था ना उसके साथ, तो उसको भी कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी लेकिन उसका नाम तो अमर हो गया ना। तो कौन सी परीक्षा देनी पड़ी? कुछ भी कहा किसी ने लेकिन उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उसको तो परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, फिर भी प्रतीक्षा, अटल प्रतीक्षा करके प्रतिज्ञा कर रहा। यहाँ तो भगवान का साथ मिला। प्राप्तियों का पता है, इतनी जन्म की बात सही मिल रही है। तो फिर बाबा कहते हैं कितना नशा रहना चाहिए। सन्यासी खुद कहते हैं, तो बाबा ने कहा मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। उसकी निशानी है महाभारत लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। महाभारी लड़ाई है तो पावन भी जरूर होना चाहिए। कब हुई थी लड़ाई? इस समय संगम युग पर हो रही है। फिर दिखाते महाभारत की लड़ाई के बाद कुछ नहीं बचा, सब कुछ विनाश हो गया। तो ये कलयुग की पहचान है कि जब इस दुनिया में लड़ाई की अति हो जाएगी, सब कुछ तो बिगड़ ही गया है।
तो यहाँ क्या बचेगा? ये दुनिया खत्म होगी तो फिर से सतयुगी दुनिया आएगी, तो पुरानी दुनिया का कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए दिखाया कि 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर घर भरे। माना जो कुछ बच्चे बचेंगे भगवान के ज्ञान में चले हुए भी, वो भी शरीर छोड़ जाएंगे। उसके बाद ये सतयुगी दुनिया इस धरती पर आ जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। पहले कभी लड़ाई नहीं हुई, इस समय अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो बाबा ने कहा महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों से हटाए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। माना बातें कितनी भी आए, कुछ भी हो, लेकिन निश्चय में कमी ना आए। इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है कि ऐसा कौन है जो मुझे बाबा से दूर करता है, फालतू की बातें मेरे से करके मुझे बाबा से दूर करता है। ऐसा कौन है जो मुझे गिराता है। ऐसे संग से अपनी संभाल करनी है। तो संग दोष से अपनी संभाल करनी है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। और वो कुछ संग दूर भी किससे करता है? बाबा से तो करता ही है, लेकिन जिससे हमें बल मिलता है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, समझ मिलती है, उनसे भी दूर करते हैं, उनके विपरीत कर देते हैं। तो समझो ये कुसंग है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करें। ये संभाल करनी है। दुनिया में वैसे व्रत परहेज तो सब करते हैं, नवरात्रि भी बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन ये विकार टच न करें। ऐसी वैसी चीजें ना देखें जिनसे ये विकार जागृत होते हैं। ये भी संन्यास, जो भी आकर्षण करने वाली चीज है, इनका भी व्रत, इनका भी संन्यास तब कहा जाएगा राजयोगी। अब हम दोनों ही काम कर रहे हैं, इधर राजयोगी बन रहे हैं, उधर उन चीजों को भी नहीं छोड़ते, तो क्या कर रहे हैं? इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है। जमा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जमा कब होगा? जब हम व्यर्थ जाने से रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये तो खुद का खुद को पता है हम कितना परहेज करते हैं।
कोई देख थोड़ी रहा है 24 घंटे आप क्या कर रहे हैं। इसी की रिजल्ट परमात्मा देगा कि आपने किया क्या। दूसरी पॉइंट है, अच्छा, वरदान। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भव। दिव्य जीवन धारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, समझ रखना, दूसरे को भी समझाना, खुद भी संभलना, दूसरे को भी अच्छे रास्ते पर चलना, माना संभालना भी, ये दिव्यता है। ये दिव्यता का श्रृंगार खुद भी करना और दूसरे को भी कराना। इसमें कोई खर्चा नहीं है, प्राप्ति इसमें बहुत अधिक है। तो दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जिसको अपने जीवन की वैल्यू नहीं है उसको संकल्पों की वैल्यू क्या होगी, और जिसको संकल्पों की वैल्यू नहीं उसको स्थूलता की भी क्या वैल्यू है। ना उसको तन की वैल्यू, ना मन की, ना धन की वैल्यू, सब कुछ वेस्ट जाता है। जा रहा है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। दादी जानकी जी कहती थी कि आपके हाथ से ये पैसा खर्च कैसे होता है। सेवा के अलावा ये पैसा कहीं भी इधर उधर खर्च ना हो। आप कहीं भी रहते हो, आप अगर भगवान के हो ना, भगवान को समर्पण हो, तो आपके हाथ में जो भी है ये सब भगवान को समर्पण है। आपके साथ जो भी है सब भगवान को समर्पण है। तो एक पैसा भी वेस्ट न जाए। अगर आपके प्रति जा रहा है, आपके द्वारा वेस्ट जा रहा है, इसका हिसाब आपको ही चुकता करना पड़ेगा। आपकी कमाई कम होती जा रही है, आपको घाटा पड़ता जा रहा है। इतना ध्यान दादी रखती थी। कभी भी दादी अपनी पॉकेट में पैसा नहीं रखती थी। जो चीजें वेस्ट करने वाली हैं, व्यर्थ हमारी एनर्जी को, उनको नहीं रखते थे। तो वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन, दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया तो चेहरा खुश नमा रहेगा। आत्मा अगर परमात्मा में खो जाए, डूब जाए उसकी याद में, तो सारी प्राप्तियां हो जाए, उसका मन कहीं नहीं जाएगा, कोई भी इच्छा नहीं होगी।
इच्छाएं कब प्रकट होती, जब उसकी याद में हम डूबते नहीं है, खोते नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं तो ठीक है, घर गए फिर भूल जाते हैं, फिर वहीं की वहीं हो जाते हैं। तो घर भी वही पुरुषार्थ करना है, बीच में समय निकाल करके जो हम सीख करके जाते हैं। तो शाम तक हमारी अवस्था अच्छी रहती है, और शाम तक अच्छी रही तो फिर सवेरे अमृत वेला अच्छा होता है। तो आज बाबा ने विशेष संग से संभाल करनी है, और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कीचड़ माना ना, वो उसको कीचड़ का कोई असर है ना पानी का कोई असर है, वो सबसे न्यारा है। ओम शांति।